हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस टू ऑनलाइन क्लासेस। प्यारे साथियों, सभी का स्वागत है एस टू ऑनलाइन क्लास में। चलिए आज हम लोग बेहतरीन टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आईटीएफ फार्मूला। जितना भी फार्मूला बन सकता है आईटीएफ से, हम आज सभी फार्मूला को देख लें वन बाय वन करके। आप पैसेंस बना के ऑल फार्मूला को देखें, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये चैलेंज है आपको हमसे। तो चलिए आप पैसेंस बना के जरूर एक बार देखें। चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं। फार्मूला में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। ये फार्मूला होता है और इसका रेंज होता है -π/2 से +π/2 तक। कहें तो थीटा जो होगा -90 डिग्री से बराबर या छोटा और 90 डिग्री से बड़ा या बराबर। चलिए कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है, कॉस कॉस थीटा, और इसका रेंज होता है 0 to π। इसी तरह टेन इनवर्स टेन थीटा होता है -π/2 से +π/2 तक, और कॉस इनवर्स कॉस थीटा होता है थीटा, इसका रेंज होता है -π/2 से +π/2 तक। बट थीटा इज इक्वल टू नॉट जीरो डिग्री। कहने का मतलब है 0 डिग्री एग्जिस्ट इसमें नहीं करेगा। इसी तरह सेक इनवर्स सेक थीटा होता है थीटा 0 से π, बट थीटा इज इक्वल टू नॉट π/2, 90 डिग्री एग्जिस्ट इसमें नहीं करेगा। इसी तरह कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, जो कि आपका 0 से लेके पाई तक होता है। तो चलिए देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया, आप इस सबको सॉल्व कीजिएगा। हम एक दो एग्जाम्पल लेके बता देते हैं। फर्स्ट नंबर साइन इनवर्स साइन π/12 जो होता है, ये जो 15 डिग्री है, ये रेंज के अंदर ही है, -90 से +90, इसलिए डायरेक्ट हो गया π/2। साइन इनवर्स 2 π/3 120 डिग्री होता है, इसको रेंज में लाने के लिए 180 माइनस थीटा करते हैं तो क्या हो जाएगा। तो आपको आप पढ़े हैं कि साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है, तो इसी तरह इसका आंसर हो जाएगा π/3। चलिए आगे देखते हैं और भी फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट सब। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, आपके यूजफुल के लिए बहुत सारा वीडियो इसमें बनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट फार्मूला आप लोग ये पढ़े हैं, अगर किसी टीएफ का मान दिया रहे तो बाकी 5 टीएफ का मान निकाल सकते हैं। कैसे एग्जांपल देखिए, इफ साइन थीटा बराबर x है, साइन थीटा x/1 है, तो इसको कॉस थीटा में लिख सकते हैं √1 - x²। तो कैसे, तो ये रफ में किया गया है, आपको आ रहा है ये सब। टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं x/√1 - x², कोसेक थीटा 1/x, सेक थीटा 1/√x² लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर √1 - x²/x लिख सकते हैं। किसी भी आईटीएफ को शेष 5 आईटीएफ में बदला जाता है अगर एक का पता हो। ट्रांसफॉर्म साइन इनवर्स इनटू रिमाइनिंग F5 आईटीएफ। सॉल्यूशन, लेट साइन इनवर्स x बराबर अगर थीटा है तो साइन थीटा बराबर x/1 ऐसे लिख सकते हैं। इसीलिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √1 - x²। इसी तरह कॉस इनवर्स √1 - x², इक्वेशन 2। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, क्या हो जाएगा, इसी तरह से टेन इन थीटा बराबर x/1 - x²। टेन थीटा इज इक्वल टेन इनवर्स x/√x², इक्वेशन थर्ड। कॉसेक थीटा बराबर अगर x है तो थीटा कॉस इनवर्स x/1, इक्वेशन 4। इसी तरह सिमिलरली इसी तरह इक्वेशन 5, इक्वेशन 6 फ्रॉम सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 एंड 6 से देख लीजिए। साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में लाना है तो ऐसे लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स √1 - x² बराबर टेन इनवर्स x/√x²। कॉसेक में लाना है तो कॉसेक इनवर्स x/1 इज इक्वल टू। कहने का मीनिंग ये हो रहा है कि साइन इनवर्स से अगर डायरेक्ट हमको कॉसेक इनवर्स में जाना है तो लिख सकते हैं x/1। अगर साइन इनवर्स से डायरेक्ट हमको कॉट इनवर्स में जाना है तो क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स √x²/x। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। और देखिए साइन इनवर्स -x बराबर लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स -x बराबर लिख सकते हैं माइनस कॉसेक इनवर्स x, टेन इनवर्स -x बराबर लिख सकते हैं माइनस टेन इनवर्स x, कॉस इनवर्स -x बराबर लिख पाई माइनस कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स -x रहे तो पाई माइनस सेक इनवर्स x, कॉट इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स x। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा। तो चलिए एगो देख लेते हैं कि इसका प्रूफ दैट कैसे होता है। जैसे प्रूफ दैट लेट साइन इनवर्स -x बराबर थीटा, इक्वेशन फर्स्ट मान लें तो क्या -x बराबर साइन थीटा लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। x इक्वल टू क्या, साइन माइनस लिख सकते हैं थीटा लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x बराबर माइनस थीटा लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा ये भी लिख सकते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है। इसी तरह साइन इनवर्स -x बराबर लिखते हैं माइनस साइन इनवर्स x, और ये प्रूफ दैट हो गया। चलिए सेकंड नंबर देख लेते हैं, पाई माइनस थीटा वाला।
पाई माइनस कॉस इनवर्स। अगर आपका दिया हुआ है कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा इक्वेशन फर्स्ट, तो माइनस एक्स बराबर लिख सकते हैं कॉस थीटा, एक्स इक्वल टू माइनस कॉस थीटा लिखते हैं, एक्स इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा इसको लिख सकते हैं। इसी तरह कॉस इनवर्स पाई माइनस थीटा और कॉस इनवर्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स, थीटा का वैल्यू रख दिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का इधर, और कॉस इनवर्स बराबर हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, और ये हो गया आपका प्रूफ दैट। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। साइन इनवर्स एक्स बराबर लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स बराबर लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स बराबर लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 1/x, कॉसेक इनवर्स लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x, और सेक इनवर्स बराबर कॉस इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स बराबर टेन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देख। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला, अक्सर इससे एग्जाम में पूछ लिया जाता है और इससे डिफ्रेंसिएशन भी पूछता है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। 2 tan इनवर्स बराबर होता है साइन इनवर्स 2x/1 + x², 2 tan इनवर्स x बराबर होता है कॉस इनवर्स 1 - x²/1 + x², 2 इनवर्स बराबर होता है tan इनवर्स 2x/1 - x²। इसी तरह अगर इसका प्रूफ दैट करना, लेट tan इनवर्स x = थीटा मान लेते हैं, x = tan थीटा लिख सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड, वी नो दैट, हम जानते हैं साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 इनवर्स थीटा/1 + 2 tan थीटा/1 + tan² थीटा, साइन 2 थीटा 2x/1 + x² लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड से x का वैल्यू। इसी तरह 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स 2x/1 + x² लिख सकते हैं, और थीटा का वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 + x², क्वेश्चन फर्स्ट ये, और ये हो गया प्रूफ दैट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप इसी तरह से सब सॉल्व कर सकते हैं, LHS लेके RHS लेके LHS। ये भी फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जैसे एक नंबर दिया हुआ है 2 sin इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x/√1 - x²। आप लोग याद कर लेंगे फार्मूला को, एकदम फार्मूला से 90% है कि फार्मूला से ही इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x² - 1। इसी तरह थर्ड नंबर 2 cot इनवर्स x बराबर cot इनवर्स x² - 2x। तो देखिए इसको एक प्रूफ दैट कर देते हैं। लेट मान लें थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो साइन थीटा बराबर एक्स लिख सकते हैं। इसी तरह कॉस थीटा बराबर √1 - x², पीछे जस्ट हम लोग पढ़े, वी नो दैट लिख सकते हैं साइन 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2x √1 - x²। इसी तरह लिख सकते हैं 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 - x²। इस तरह 2 sin इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x, ये हो गया आपका प्रूफ दैट। आई होप कि आपको ये क्लियर होता होगा, और क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखिए फर्स्ट नंबर दिया हुआ 3 sin इनवर्स x बराबर लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3x - 4x³। इसी तरह 3 cos इनवर्स x बराबर लिख सकते हैं cos इनवर्स 4x³ - 3x। 3 tan इनवर्स x बराबर लिख सकते हैं tan इनवर्स 3x - x³/1 - 3x²। चलिए देख लेते हैं प्रूफ दैट कैसे किया जा सकता है। साइन इनवर्स x बराबर थीटा मान लिए, साइन थीटा बराबर x लिखते हैं, वी नो दैट साइन 3 थीटा बराबर ट्रिगोनोमेट्रिक में हम लोग ये फार्मूला पढ़ा है, साइन 3 sin थीटा - 4 sin³ थीटा। इस तरह साइन 3 थीटा बराबर, इसको साइन थीटा की जगह पे x है, तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट लिख लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट 3x - 4x³। अगर साइन थीटा इसे साइन इनवर्स हो जाएगा 3 थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है आपका साइन इनवर्स, इसी तरह 3 sin इनवर्स टू, ये हो गया आपका प्रूफ दैट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में फाइनल में पूछेगा कि साइन 3 sin इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x - 4x³ प्रूफ दैट। तो आप इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर साथियों मैं रियल में मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, वास्तविकता है कि आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। चलिए देखिए 10 नंबर का एक tan इनवर्स a + tan इनवर्स b बराबर होता है tan इनवर्स a + b/1 - a इंटू बी, वेयर ए बी ग्रेटर देन व्हाट। कहने का मतलब ए बी जो है ना, वो जो है ना एक से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तभी इस फार्मूला को लगेंगे। अगर नहीं होगा तो नॉट में आपका फार्मूला दिया हुआ, इफ़ ए बी बराबर रहे एक से, तो देन tan इनवर्स + tan इनवर्स बराबर बी लिखता है पाई + tan इनवर्स a + b/1 - a इंटू बी। यहाँ बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज करते हैं, इसलिए कन्फ्यूज करते हैं क्योंकि फार्मूला में थोड़ा सा जो है ना कंडीशन दिया हुआ है। चलिए देखिए एक एग्जाम्पल से ही बताया गया, फाइंड tan इनवर्स + tan इनवर्स + tan इनवर्स 3। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इस दोनों को फार्मूला लगाएंगे, इस दोनों में लिखेंगे, तो 2 × 3 6 होता है, और 6 जो है ना एक से बड़ा है, तो आपका कंडीशन क्या हो गया, ये फार्मूला लगेगा। तो ये फार्मूला लगेगा तो यहाँ से क्या लग गया, tan इनवर्स ये 1 तो है ही, पाई + 2 + a + b/1 - 2 इंटू ए इंटू बी लग गया फार्मूला। और ये जैसे इसको सॉल्व करेंगे ये tan इनवर्स, और ये इसमें फार्मूला लग जाएगा tan इनवर्स - x बराबर भी जस्ट पड़े, तो tan इनवर्स कैंसिल इक्वल टू पाई हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसके नीचे देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है।
जैसे कि आपका दे दी फाइंड टेन इनवर्स, ये क्वेश्चन दिया हो गया है और इसको हमको सॉल्व करना है। तो अगर अभी जस्ट हम लोग फार्मूला बात किए, क्या बात किए, टेन इनवर्स, जैसे कि टेन इनवर्स ए क्यू माइनस बी क्यू, वन प्लस ए क्यू बी क्यू, टेन इनवर्स बी क्यू माइनस सी क्यू और वो वन प्लस बी क्यू सी क्यू, और ये दिया हुआ है। अभी जस्ट हम लोग ये इधर पढ़ रहे हैं कि टेन इनवर्स ए प्लस बी का फार्मूला ये हो रहा है। तो यहाँ पे अगर जस्ट आप इमेज थोड़ा सा सपोज इट मानेंगे कि ये ए है और ये बी है, तो ये माइनस बी का फार्मूला लग गया, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी। इसी तरह टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी। इस तरह से लिखने के बाद सब कट के इज इक्वल टू जीरो, और ये आंसर हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ये 10 मिनट का वीडियो आपका जो है ना फाइनल एग्जाम में एकदम फुल ITF में नंबर आपको दिलाएगा। चलिए आगे देखते हैं और भी कुछ बचा हुआ है। तो ये भी फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कॉड इनवर्स ए प्लस कॉड इनवर्स बी बराबर था कॉड इनवर्स ए बी माइनस वन बटे बी प्लस ए। इसी तरह कॉड इनवर्स माइनस का हो जाता है ऊपर प्लस, नीचे हो जाता है माइनस। इसी तरह साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी बराबर होता है साइन इनवर्स ए इंटू अंडर रूट माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी इंटू अंडर रूट माइनस ए का स्क्वायर। इसी तरह साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी बराबर होता है सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस। उसी तरह कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी बराबर होता है कॉस इनवर्स ए बी माइनस अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से प्लस माइनस का चिन्ह होता है, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस है तो वहाँ माइनस होगा। आई होप कि अभी फार्मूला आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे तो डिफिनेटली है कि आपका क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा 2 से 3 नंबर तक, हो सकता है कि 5 नंबर तक पूछ ले। डिफरेंशिएशन तो निश्चित है पूछ ही लेता है। तो देखिए समझते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बराबर होता है पाई बाई टू। तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसी तरह कॉस इनवर्स लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसी तरह टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू लिख सकते हैं। इसी तरह इधर भी लिख सकते हैं, इसी तरह इधर भी लिख सकते हैं। इसी तरह सेक इनवर्स प्लस सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू होता है। सेक इनवर्स पाई बाई टू माइनस कोसेक इनवर्स, और कोसेक इनवर्स पाई बाई टू माइनस कोसेक इनवर्स होता है। चलिए एक प्रूफ दैट भी देख लेते हैं, प्रूफ दैट भी पूछ लेता है इसमें। लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, मान लें एक्स बराबर साइन थीटा, तो एक्स बराबर कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, कॉस इनवर्स बराबर पाई बाई टू माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं। इधर आ गया तो कॉस इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स बराबर पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो ये हो गया कॉस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स इक्वल टू पाई बाई टू। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको देख के ही एक बार जाना है आपको। और ये है आपका लास्ट कंसेप्ट, इसको तो हर बच्चे को आना चाहिए। अगर ये बच्चे को नहीं आएगा तो फिर सवाल बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। जैसे कि अगर इफ साइन इनवर्स एक्स बराबर अगर साइन इनवर्स वाई दिया है तो देन इसको लिख सकते हैं एक्स बटे वाई। इसी तरह कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स वाई बराबर देन तो एक्स वाई वाई लिख सकते हैं। इफ टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स वाई लिख सकते हैं देन एक्स इक्वल टू वाई। इफ साइन एक्स बराबर साइन वाई लिख सकते हैं देन एक्स इक्वल टू वाई। इफ कॉस बराबर कॉस वाई लिख सकते हैं देन एक्स बटे वाई। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। अगर क्लियर होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज इतना ही। जय हिंद।